इजराइल और ईरान युद्ध की अपडेट हम आपको बता ही रहे थे और दूसरा युद्ध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन का वॉर भी लगातार तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है और एक तरफ नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया था फिलिस्तीनियों पर, गाजा पट्टी के लोगों पर, और अब ईरान जो है पूरे कमर कस चुका है इजरायलियों के खिलाफ। इजरायली सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। बड़ी अपडेट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन सोचिए एक युद्ध जो शुरू किया जाता है सत्ता बचाने के लिए, असल में ना सत्ता बचेगी और ना ही सेना बचेगी और ना ही नेतन्याहू की पावर बचेगी। वो देश जो अपने हथियार के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी शक्तिशाली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था, असल में अब वो कमज़ोर, बेसहारा, हताश, निराश दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली एयरबेस पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, 24 घंटे के अंदर 3 एयरबस को निशाना बनाकर लेबनान से मिसाइलें, दर्जनों मिसाइलें दागी गईं, जिसमें कई आईडीएफ सैनिक हताहत हुए। उधर ग्राउंड ऑपरेशन में साउथ लेबनान में यारून गांव में हिजबुल्लाह के कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ ने हवाई हमले आम नागरिकों को निशाना बनाया। तो युद्ध लगातार बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे यमन की राजधानी सना में हूती लड़ाकों ने एक और $32 मिलियन का MQ-9 अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। इजरायली ट्विटर हैंडल ने अफवाह फैलाई थी कि ट्रंप के जीतने के बाद हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब कोई हमला नहीं करेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनका हमला जारी है। जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट नए जो डोनाल्ड ट्रंप बने, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल युद्ध शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल जंग के बीच रूसों का कार्गो प्लेन लेबनान के बैरूत एयरपोर्ट पहुंचा। मानवीय मदद के नाम पे पुतिन ने लगभग 19 टन के बंद कंटेनर हिजबुल्लाह को डिलीवर कर दिया था। पुतिन ऐसे ही भरी भरकम मदद कर रहे हैं, तो नेतन्याहू के लिए लेबनान में जंग आसान नहीं होगी। तो इजराइल जो है बुरे तरीके से पूरी दुनिया में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से उसने ये युद्ध शुरू किया था, बहुत ही आराम तरीके से युद्ध की धज्जियां उड़ा दी थी। पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप है, वो एक हत्यारे हैं, उन्होंने कई बच्चों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन फिर भी ये युद्ध जो है कमज़ोर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इसका अंजाम नेतन्याहू को और इजराइल के सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप का जीतना नेतन्याहू और इजराइल के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे। ट्रंप ने कहा, जल्दी गाजा वार रुकने वाला नहीं, हम हर तरफ शांति चाहते हैं। ट्रंप उद्योगपति हैं, उनकी कंपनियों में अरब देशों के पूंजीपतियों का पैसा इन्वेस्ट है। सऊदी और यूएई में इलेक्शन में ट्रंप को मोटी फंडिंग की है। ऐसे में वो अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग भी लिख रहे हैं कि उनके जो दोस्तों का, उद्योगपति दोस्तों का अरब देशों में काफ़ी पैसा लगा है, जिसकी वजह से इजराइल और ईरान का युद्ध का जो इम्पैक्ट है वो तमाम अरब देशों के साथ साथ तमाम कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इजराइल के अभी बम में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर लगभग 120 रॉकेट लेबनान में दागे। ब्रेकिंग न्यूज, नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गलेट को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद लगातार उस पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे और इजराइल में नेतन्याहू का जमकर विरोध हुआ था। और राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ नेताओं ने अपने नागरिकों का अच्छे से काटा। उन्हीं में से एक है तुर्की के अर्दोगान। नेतन्याहू को हत्यारा बोलने वाले अर्दोगान असल में इजराइल के हथियार सप्लाई करने में मदद कर रहे थे। जिस तरीके से अब टर्की के कुछ नेता राष्ट्रवाद के नाम पर, सोचिए किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, असल में वो सब अब एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबनान की बात, आईडीएफ फोर्स ने अब सीरिया में भी जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल सीरिया बॉर्डर के करीब एक ईरान समर्थित सीरियन कमांडर अली सुलेमान को किया किडनैप। नेतन्याहू ने कार्रवाई ईरान हमले से पहले शुरू कर दी थी। उन्हें डर है कि इस बार ईरान सीरिया से भी हमला न कर दे। इजराइल सेना अमेरिका की मदद में अब कोई मोर्चा पर एक साथ लड़ रही है। तो इजराइल लगातार हिजबुल्लाह से, हूती से,
हमास के लड़ाकों से, ईरान से तमाम जगहों पर अब वो अकेले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेबनान सीमा पर जमीनी सफलता ना मिलने पर इजराइल ने पूरा गांव विस्फोटक कर उड़ा दिया। इस गांव पर कब्जे के लिए आईडीएफ पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ संघर्ष कर रही थी। इजराइल ने इस जमीनी ऑपरेशन में कई सैनिकों को गंवाने के बाद विस्फोटक का निर्णय लिया। तो सोचिए किस तरीके से हिजबुल्लाह अपने ही सैनिकों को मरने के लिए इस युद्ध में छोड़ दे रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइलें डिपो की नई वीडियो जारी की। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। ईरान हमले से पहले इजराइल का इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ईरान के पिछले हमले में कई प्लानिंग अपनाई गई थी। पहले लेबनान ने मिसाइलें दागी, आयरन डोम में बिजी किया गया, फिर बाद में इस ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी। रूस ने युद्ध में सुसाइड ड्रोन से निपटने का सस्ता जुगाड़ ढूंढ लिया है। रूस ने पहला पोर्टेबल ड्रोन इंटरसेप्टर विकसित किया है, जिसका असर जो है युद्ध में किया जाएगा। और सोचिए किस तरीके से ये युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो ट्रंप के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अपनी कमान संभालेंगे, वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस युद्ध का असर जो है देश, दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीश मिश्रा लिखते हैं, फिलिस्तीन रेजिडेंट ने अकाबा ट्यूबास शहर पर आक्रमण करने वाले आईडीएफ वाहन के खिलाफ विस्फोटक उपकरण दाग दिया है। आईडीएफ सैनिक एक घर के पास डेरा डाले हुए हैं। रेजिडेंट ने अपना अलग घेरा बनाया, ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। तो सोचिए किस तरीके से ताबड़तोड़ लगातार फायरिंगें हो रही हैं और लोगों को निशाना बनाने के साथ साथ किस तरीके से हिजबुल्लाह तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब है कि तमाम देशों ने इजराइल का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान पहले ही अमेरिका हाथ खड़ा कर चुका था और दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ईरान जो है इजराइल को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक इजरायली आईडीएफ सैनिक छुट्टी मनाने वियतनाम गया, तेवर वही गाजा वाले, औरतें बच्चों पर जुल्म। गाजा में तो ऐसे लोगों को रेजिडेंट छोड़ता नहीं, पर वियतनाम में भी इस हरकत पे सही जवाब मिला। तो एक वीडियो है कि इसमें आईडीएफ सैनिक जो है वहाँ पे बच्चों और महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है। लेकिन सोचिए किस तरीके से इजरायली सैनिक इस युद्ध में अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। वियतनाम में भी जाके वो कहीं ना कहीं लोगों को लड़ाई के लिए, लोगों को युद्ध के लिए प्रवोक करना चाहते हैं। यमन सशस्त्र बलों ने 8 नवंबर 2024 को फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के नेव वातीन एयरबेस को निशाना बनाया। आज सुबह अल जोफ गवर्नमेंट ने हवाई क्षेत्र को शत्रुतापूर्ण मिशनों को अंजाम दे रहे एक अमेरिकी MQ-9 विमान को भी मार गिराया। तो ये बड़ी अपडेट थी, हम आपको जो बता रहे थे। लेकिन फिलहाल इजराइल जो है इस युद्ध में अकेला पड़ गया है और इजराइल ने जो सोचा था, इजरायली प्रधानमंत्री ने जो सोचा था कि तमाम युद्ध के बलबूते पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है, असल में उसने इस युद्ध में खुद को ही नहीं बल्कि अपनी सेना को, अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री को इस मुसीबत में डाल दिया, इस युद्ध में झोंक दिया है। और सोचिए किस तरीके से इस युद्ध का खामियाजा मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से फिलिस्तीन के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था, गाजा पट्टी को शमशान घाट में तब्दील कर दिया था और इतनी भयानक तस्वीरें थी कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। और दूसरी ओर देखा जाए तो किस तरीके से यूक्रेन लगातार रूस के साथ युद्ध लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वो अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए यूक्रेन के प्रधानमंत्री पहले ही सेना के रूप में वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये बड़ी अपडेट थी जो हम आपको बता रहे थे। आप बताइएगा कि युद्ध के बलबूते पर क्या इस दुनिया पर शासन किया जा सकता है? असल में मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।